दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जीके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न और ये जीके का पार्ट 3 है। दोस्तों देखिए पहला प्रश्न, नलिनी कितने बरस भारत के एक प्रधानमंत्री के कत्ल के जुर्म में जेल की सजा काट चुकी है? सही आंसर हो जाएगा 24 बरस। दोस्तों 24 बरस भारत के एक प्रधानमंत्री के कत्ल के जुर्म में नलिनी 24 बरस जेल की सजा काट चुकी है और इन प्रधानमंत्री का नाम राजीव गांधी था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा प्रश्न है, सेफ्टी पिन के आविष्कारक थे? सही आंसर हो जाएगा वाल्टर हंट। दोस्तों वाल्टर हंट सेफ्टी पिन के आविष्कारक थे और इन सेफ्टी पिन का आविष्कार 10 अप्रैल 1849 ईस्वी में हुआ था, इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा प्रश्न है, बिहार से लोकसभा में सर्वाधिक कितने सदस्य चुने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा 40 सदस्य दोस्तों चुने जाते हैं बिहार से लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा प्रश्न है, शहद की मक्खी का नर कहलाता है? क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ड्रोन। दोस्तों ड्रोन कहलाता है शहद की मक्खी का नर, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा प्रश्न है, केलों का गुच्छा कहलाता है? दोस्तों केलों का गुच्छा हाथ यानी हैंड कहलाता है, लेकिन सिर्फ एक केले को उंगली कहा जाता है। केलों के गुच्छों को हाथ कहा जाता है, सिर्फ एक केले को दोस्तों उंगली कहा जाता है, दोनों को याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा प्रश्न है, वह जगह जहां सूअर रखे जाते हैं कहलाती है? क्या कहलाती है? तो स्टाई या पिगस्ठी कहलाती है। देखिए घरेलू सूअरों को पशुधन के रूप में पालने के लिए एक स्टाई या पिगस्ठी एक छोटे पैमाने का दोस्तों बाहरी घेरा होता है, तो याद रखेंगे सूअर पालने का जगह स्टाई या पिगस्ठी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां प्रश्न है, रॉबर्ट ओपनहाइमर किसके लिए जाने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट ओपनहाइमर परमाणु बम के विकास के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने दोस्तों परमाणु बम का विकास किया था और इनका जन्म दोस्तों 22 अप्रैल 1904 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु दोस्तों 18 फरवरी 1967 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी, दोनों को याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस देश में है? सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दोस्तों देखिए इन हवाई अड्डा का नाम किंग फहद है। किंग फहद हवाई अड्डा दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और यह सऊदी अरब के दम्माम में स्थित हवाई अड्डा है, याद रखेंगे। दोस्तों ये तो हो गया विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, लेकिन हमारे भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ हर साल लगभग 7 करोड़ से अधिक लोग हवाई यात्रा करते हैं, तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के इंदिरा सागर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर और इनका जन्म 14 सितंबर 1774 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 17 जून 1839 में इनकी मृत्यु हुई थी, दोनों को याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न है, सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका देश में सबसे बड़ा पुस्तकालय है और इन पुस्तकालय का नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है दोस्तों इन लाइब्रेरी में 16.2 करोड़ किताबें मौजूद है। कितनी दोस्तों किताबें मौजूद हैं? 16.2 करोड़ किताबें मौजूद है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां प्रश्न एक जीव रसायन का वैज्ञानिक किस देश का राष्ट्रपति था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल का और इन व्यक्ति का नाम क्या था? तो चेम विजमन था। दोस्तों यह एक जीव रसायन का वैज्ञानिक भी था और इजराइल देश का राष्ट्रपति भी रहा है, दोनों को याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां प्रश्न है, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा चेस यानी शतरंज खेल से संबंधित हैं। दोस्तों कोनेरू हम्पी एक महिला का नाम है और इनका जन्म 31 मार्च 1987 में विजयवाड़ा जिले के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। दोस्तों यह एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है और हम्पी शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर रह चुकी है। दोस्तों इनकी कीर्तिमान को उन्होंने 2002 में 15 साल की उम्र में हासिल किया था, याद रखेंगे 15 साल की उम्र में हासिल किया था। साथ ही दोस्तों यह हम्पी पुरुष का ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है और अभी
अभी रैपिड चेस में वर्तमान में विश्व चैंपियन भी हैं, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, लोकसभा का सर्वप्रथम स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मावलंकर। इसका पूरा नाम दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, इन्हें भी याद रखेंगे। लोकसभा के सर्वप्रथम स्पीकर मावलंकर थे। और इसका दोस्तों कार्यकाल 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक रहा था। किनका दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों अगर जो विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी होगा दोस्तों। बहाव के क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है और इनकी लंबाई दोस्तों अभी वर्तमान में 6,993 दोस्तों 92 किलोमीटर है, याद रखेंगे। और पूछ लिया जाता है इसी में दोस्तों, इसी प्रश्न में, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी पूछे तो दोस्तों नील नदी होगा, लेकिन बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी होगा। और इन नील नदी की दोस्तों लंबाई कितनी है? तो 6,693 किलोमीटर है, याद रखेंगे दोनों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला मानव थे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग। दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 में पहली बार चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था, याद रखेंगे। 20 जुलाई 1969 में पहली बार चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था कौन? नील आर्मस्ट्रांग। किस मिशन के तहत? तो अपोलो 11 मिशन के तहत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां प्रश्न। प्रश्न है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कबड्डी खेल से संबंधित है आगा खा कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम शहर कौन सा था जिसमें बिजली उपलब्ध की गई थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई शहर था जिसमें पहली बार बिजली उपलब्ध की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, यह भारत की सर्वप्रथम परीक्षण नली शिशु थी? तो सही आंसर हो जाएगा कनुप्रिया यानी दुर्गा। और इनका जन्म दोस्तों 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी में हुआ था। भारत की सर्वप्रथम परीक्षण नली शिशु कौन थी? कनुप्रिया दुर्गा। और इनका जन्म 3 अक्टूबर 1978 में हुआ था, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां। 15 में किसको खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनिया मिर्जा को। दोस्तों सोनिया मिर्जा को 2015 में खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2015 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से 29 अगस्त 2015 को प्रदान किए थे, तो याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय चंद्र अभियान का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रयान दोस्तों था भारतीय चंद्र अभियान का नाम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार के विजेता थे, कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरविंद अडिग थे बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार के विजेता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां प्रश्न। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा मनु को दोस्तों माना जाता है प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा क्रिमियन युद्ध से दोस्तों संबंधित है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां प्रश्न। जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल वर्ष 1919 ईस्वी में दोस्तों हुआ था जलियांवाला बाग दुर्घटना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें दोस्तों बाबर की विजयी हुई थी और इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे डेट को भी। देखिए अब दोस्तों देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों अकबर के सेना की जीत हुई थी। देखिए अब देखते हैं पानीपत के तीसरा युद्ध। पानीपत के दोस्तों तीसरा युद्ध
अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को दोस्तों पानीपत के मैदान में लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों। 27वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। दोस्तों कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। दोस्तों कुतुब मीनार का ऊंचाई 72.5 मीटर है। कितना है दोस्तों? 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। फुट में बात करें तो 237.86 फुट है। याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में दोस्तों फूलों की घाटी राज्य स्थित है। देखिए दोस्तों उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित फूलों की घाटी है और यह 87.50 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली है। दोस्तों 1982 में यूनेस्को ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। कब किया था? 1982 में यूनेस्को ने। याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। देखिए जय जवान जय किसान का नारा भारत के एक प्रसिद्ध नारा है और यह नारा सबसे पहले 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। दोस्तों इसे भारत का राष्ट्र नारा भी कहते हैं क्योंकि इसमें जवान और किसान की शर्म दर्शाता है। तो याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड को दोस्तों कहा जाता है हजारों झीलों की भूमि। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह को दोस्तों रंगीला बादशाह कहा जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34वां प्रश्न। राजा राम मनमोहन राय राजा की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर हो जाएगा अकबर ने दिया था दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। देखिए और इनका जन्म दोस्तों राजा राम मनमोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। देखिए बुलंद दरवाजा भारत के एक उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा शहर से 43 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है और यह एक दर्शनीय स्मारक है और इनका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। याद रखेंगे दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण कार्य अकबर ने 1602 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36वां प्रश्न। प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों ये रहे आपके 36 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।